समझने का प्रयास करें। ऋषि दयानंद को पढ़े तो समझ में आएगा उनका उद्देश्य कितना बड़ा था कि ये जो आर्य समाज का संगठन है, जिसकी स्थापना 1875 में मुंबई के अंदर महर्षि दयानंद ने काकड़वाड़ी में की थी। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य किसी मत या संप्रदाय को फैलाना नहीं था। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य था एक वैचारिक क्रांति लाना। उस समय की समाज में जो जो कुरीतियां व्याप्त थी, उन समस्त कुरीतियों पर कुठाराघात करके आर्य समाज ने एक अच्छी परंपरा चलाई है। ये संगठन वो संगठन रहा है जिसने नारी शिक्षा पर कार्य किया। विधवाओं के विवाह की जो व्यवस्था इस देश के अंदर नहीं थी, ये अधिकार नारी को दिलवाया कि यदि पुरुष पत्नी के मरने पर दूसरा विवाह कर सकता है, तो कम आयु में यदि कोई स्त्री भी विधवा हो गई है तो उसका भी पुनर्विवाह होना चाहिए। यहां तक कि छोटी छोटी कन्याओं को जो मार देते थे, आर्य समाज ने इस बात को भी लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया कि यदि कन्याओं की हत्या गर्भ में की जाएगी या पैदा होते ही की जाएगी, तो घरों में जो बेटों के लिए बहू हैं, उन बहुओं को आप कहां से लाएंगे। कुरुक्षेत्र के पास में राजौंद एक जगह पड़ती है और वहां पर एक माता कलावती जी हैं। अब तो वो नहीं रही। वो कहते हैं इस गांव के अंदर सबसे पहली कोई बारात आई थी तो वो मेरी आई थी, क्योंकि मेरी ही जो माता थी, दादी मेरी, उसी का काम था कि वो दाई थी और जिसके घर भी लड़की होती, गले पर अंगूठा रख करके दबाने की ड्यूटी उसे ही दी जाती थी। पर जब मैं अपने पिता के घर में हुई पैदा और मेरे पिता ने कहीं पर आर्य समाज के विचार सुने, तो मेरे पिता ने मेरी माँ को साफ कह दिया था, मेरी दादी को, कि माँ या तो मेरी बेटी जीवित रहेगी, नहीं तो मैं भी मरूंगा, अपनी पत्नी को भी मारूंगा और इस बच्ची को तो तू मार ही देगी। तो या तो देख ले, बेटा खोना है तो अपनी पोती को जीवित रहने दे। बोले जब मेरे पिता ने संघर्ष किया तब मेरी जान बची और सबसे पहली बारात इसमें मेरी आई थी। ये कृपा भी कहीं ना कहीं आर्य समाज की रही। आर्य समाज ने दलितों के सम्मान के लिए काम किया। इसलिए मैंने कहा था कि आज इतने यज्ञ कुंडों पर, माननीय सांसद महोदय जी भी देख रहे होंगे, 101 कुंड यहाँ लगे हुए थे। किसी से ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं, कोई जात नहीं, कोई बिरादरी नहीं, ध्यान रखिएगा। आर्य समाज ने इस पर भी बहुत बड़ा काम किया। और इससे बड़ी बात और क्या होगी, जो मैंने कही थी कि अगर आज मैं इस व्याख्यान वेदी पर उपस्थित हूं तो ये आर्य समाज और ऋषि दयानंद की कृपा है। आज जैसे यहाँ एक वातावरण बना हुआ है, ओ मेरी माताओं बंधुओं, एक बार ऐसा ही वातावरण अजमेर के अंदर बना था। कहते हैं जब 100 वर्ष पूर्ण हुए थे, एक शताब्दी समारोह अजमेर के अंदर मनाया गया और उस समय जो भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री थी माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उनको वहां आमंत्रित किया गया। इंदिरा गांधी जी को आमंत्रित करने वाले थे सांसद प्रकाशवीर शास्त्री जी, जो आर्य जगत के बहुत उच्च कोटि के विद्वान थे। तो जिस समय इंदिरा गांधी जी ने आकर के मंच पर अपने विचार रखने शुरू किए और अपने विचार रखे, ये विचार रखे कि आर्य समाज की कितनी बड़ी देन है समाज को, ये विचार रखे कि देश को आजाद कराने में 80 से 85% योगदान आर्य समाज के व्यक्तियों का रहा। और ये तो जिस समय कांग्रेस का इतिहास पट्टा भी सीतारमैया जी ने लिखा, उन्होंने भी इस बात को वहां लिखा हुआ है, 80 से 85% लोग थे वो आर्य समाज की विचारधारा से जुड़े हुए थे, जिन्होंने देश को आजाद कराया। जब ये सब विचार आदरणीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी वहां पर रख रही थी, प्रस्तुत कर रही थी,
तो उस समय माननीय सांसद महोदय जी ने एक प्रश्न कर लिया कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आज आप इतने बड़े पद पर बैठी हैं उस देश में जहां महिलाएं आज भी घूंघट में अपने आप को छिपा करके रखती हैं, और उस देश के अंदर अगर सर्वोच्च पद पर कोई महिला बैठी हो तो इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगी? समाना वासियों जरा ध्यान से सुनना। उस समय अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ये कहती कि मैं इसका पूरा का पूरा जो क्रेडिट है अपने फोर फादर को देना चाहती हूँ, पंडित नेहरू जी को देना चाहती हूँ, तो लोगों को कोई ऑब्जेक्शन ना होता। चलो फादर को नहीं तो जिन्होंने अपना सरनेम उनको दिया था गांधी, अगर वो महात्मा गांधी को वो बात कहना चाहती कि मैं पूरा क्रेडिट उनको देना चाहती हूं, तब भी कोई ऑब्जेक्शन ना होता। लेकिन इस बात में मैं उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करूंगी, उन्होंने निष्पक्ष भाव से, बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी लाग लपेट के, ना वहां पर पंडित नेहरू जी का नाम लिया, ना वहां पर उन्होंने मिस्टर गांधी जी का नाम लिया। वो वहां पर बिल्कुल इतनी भीड़ के बीच में साफ तौर पर ये कह रही थी कि आज माननीय पंडित जी, आप तो ये भी जानते हो प्रकाशवीर जी, आज अगर इंदिरा गांधी भारत के अंदर इस सर्वोच्च पद पर पहुंची है तो इसमें बहुत बड़ी भूमिका कहीं ना कहीं आर्य समाज और महर्षि दयानंद की है, जिन्होंने नारी को उसके अधिकार दिलाए, माताओं का इतना सम्मान किया, इतनी बड़ी वकालत ऋषि दयानंद ने की। आज कोई आर्य समाज का नाम ले या ना ले, पर यह बात बिल्कुल सत्य है, आज अगर दीवारों पर लिखा रहता है पढ़ी लिखी लड़की रोशनी घर की, इसके मूल में कहीं ना कहीं ये संगठन है। और निरंतर ये संगठन 150 वर्ष हो जाएंगे स्थापित हुए अभी अगले साल। 150 वर्ष से निरंतर ये संगठन लगातार कार्य कर रहा है, और ये घटा नहीं है। विश्व के 35 देशों में आर्य समाज फैला हुआ है, 35 देशों में ये ओम की ध्वजा लहरा रही है। आज भी आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य है अपने ऋषियों की संस्कृति का प्रचार करना, अपनी सभ्य संस्कारों का प्रचार करना, जो समाज में अविद्या है उस अविद्या को मिटाने का प्रयास करना, जो समाज में कुरीतियां हैं उन कुरीतियों को मिटाने का प्रयास करना। इसलिए ये जो आर्य समाज है ये आपका सबसे बड़ा सहयोगी है। जो लोग कहते हैं आर्य समाज देवी देवताओं को नहीं मानता, मैंने 4 दिनों तक जो चर्चा की वो देवताओं के विषय में ही की। जो कहते हैं आर्य समाज किसी पूजा पद्धति को नहीं मानता, ये जो प्रातःकालीन यज्ञ हुआ ये सबसे बड़ी पूजा पद्धति ही है। और मैंने कल भी कहा था, जो लोग कहते हैं आर्य समाज मूर्ति पूजा को नहीं मानता, मेरी माताओं बंधुओं, मैं बिल्कुल गर्व के साथ में कहती हूँ और विनम्रता पूर्वक आपको कहना चाहती हूँ, आर्य समाज मूर्ति को मानता है, पर ये कहता है कि हम अगर चित्र तक ही सीमित रहे तो हमारे जीवन पर उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। इसलिए हमें चित्र से चरित्र की ओर बढ़ना चाहिए। राम नाम गाकर के कल्याण नहीं होगा, पर राम जैसे कार्य करने से, उनका आचरण अपना आचरण बनाने से कल्याण होगा। हम ये कहते रहे कि कृष्णा कृष्णा हरे हरे और लड्डू खाओ पड़े पड़े, इससे कल्याण नहीं होगा, पर जब हम कृष्ण की नीति को अपने जीवन में अपना लेंगे तब कल्याण होगा। भोजन भोजन कहने से पेट नहीं भरता, भोजन करने से पेट भरता है। आर्य समाज कहता है चित्र से चरित्र की ओर बढ़ो, और जो कहते हैं आर्य समाज मूर्ति पूजा नहीं मानता, मैं कहती हूँ सबसे बड़ी मूर्ति पूजा को मानता है। बस अंतर इतना है, दुनिया अपनी हुई बनाई हुई मूर्तियों को खिलाती पिलाती है, आर्य समाज कहता है तुम परमात्मा की बनाई हुई मूर्तियों को खिलाओ पिलाओ। ये जो तुम्हारे घर में माँ बाप है ये भगवान की बनाई हुई मूर्ति, तुम इनका सम्मान करो। तुम खिलाओगे तो ये खाएंगी, तुम नहलाओगे तो ये नहाएंगी, तुम कपड़े लाके दोगे तो ये पहनेंगी, और तुम रात्रि में अगर कहोगी कि लाओ सासू माँ आपके पैर दबा दूं तो मना करेगी क्या? जोर से बोलो। वो तो पैर फैला लेंगी और सीधे है जी। उनकी पूजा करो आप। ये संगठन वो संगठन है जो आज भी सिद्धांतों की रक्षा करता है। जो लोग कहते हैं आर्य समाज ने किया क्या, कभी हैदराबाद जाकर के देखना कि आर्य समाज ने किया क्या।
कभी मदन मोहन मालवीय जी को पढ़ करके देखना कि आर्य समाज ने किया क्या। अरे मदन मोहन मालवीय जी ने कहा था, हिंदुओं, जब तक आर्य समाज दौड़ रहा है तब तक हिंदू चल रहा है। जिस दिन आर्य समाज दौड़ना बंद करके चलना शुरू करेगा, हिंदू खड़ा हो जाएगा। जिस दिन आर्य समाज खड़ा हो गया, हिंदू बैठ जाएगा। और जिस दिन आर्य समाज बैठ गया, हिंदू लेट जाएगा। और भगवान से प्रार्थना करना कि कभी ये आर्य समाज लेट ना जाए, क्योंकि जिस दिन आर्य समाज लेट गया उस दिन हिंदू मर जाएगा, इसका अस्तित्व नहीं बचेगा। ये छोटी बात नहीं है। इसलिए आइए इस संगठन से जुड़े। कम से कम सप्ताह में एक बार रविवार के दिन जब यज्ञ होता है तो अपने बच्चों को लेकर आर्य समाज अवश्य आए।